हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, ये जो 30 वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चन है ना, बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, ये क्लास 10 के हिंदी के वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस का पहला पार्ट को जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो देखिए, आज का प्रथम प्रश्न क्या करा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार में, और ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन डी है गुजरात में। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना, ये बिहार में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है। तो देखिएगा 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन बी है विनोबा भावे, या फिर महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति पाठ के जो लेखक है ना महात्मा गांधी जी है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है। तो देखिएगा 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पिताजी ने बाजार से कितने मछलियां खरीदे थे। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया 2, और ऑप्शन बी है 3 या फिर 4, और ऑप्शन डी में आपका दिया 5। तो दोस्तों, पिताजी ने बाजार से जो है ना 3 मछलियां खरीदे थे, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे, यानी कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बादा बैरागी, और ऑप्शन बी है गुरु नानक या फिर अर्जुन देव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों, सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे ना कौन थे, गुरु नानक थे, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, सिखों के प्रथम गुरु किसे माना जाता है, गुरु नानक को माना जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत माता कहाँ निवास करती है। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है ना प्रीवियस ईयर में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया दिल्ली में, या फिर शहर में, या फिर मुंबई में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गाँव में। तो दोस्तों, भारत माता जो है ना ये गाँव में निवास करती है, यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका जो पहाड़ को, या फिर व्यक्ति को, या फिर वृक्ष को, या फिर सैनिक को। तो दोस्तों, कुंवर नारायण जी ने बूढ़ा चौकीदार जो है ना किसे कहा है, वृक्ष को कहा है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया चोर को, और ऑप्शन बी है डाकू को, या फिर नाखून को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बदमाश को। तो दोस्तों, ये जो निर्लज अपराधी जो कहा गया है ना, नाखून को कहा गया है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है। तो देखिएगा 8 नंबर प्रश्न क्या करा है कि आविनियो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया सोन नदी के किनारे, और ऑप्शन बी है रोन नदी के किनारे, या फिर झेलम नदी के किनारे, या फिर मैसन नदी के किनारे। तो दोस्तों, आविनियो जो है ना ये रोन नदी के किनारे स्थित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का झूठा इल्जाम लगा था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका 10 रुपया, और ऑप्शन बी है 11 रुपया, या फिर 12 रुपया, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 15 रुपया। तो दोस्तों, बहादुर पर जो है ना कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। तो दोस्तों, 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है। तो देखिएगा 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि रगम्पा कैसा आता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ ज्वारी या फिर व्यापारी, और ऑप्शन सी वकील या फिर किसान। तो दोस्तों रगम्पा जो है ना ये ज्वारी किस्म का व्यक्ति था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लास 10 की हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण है 30 चुनिंदा ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता रहे हैं। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको परीक्षा के लिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न को जो है ना एनालिसिस करके यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, मॉडल से उतारा गया है, क्वेश्चन बैंक से उतारा गया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और दोस्तों एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराएंगे, विष के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो सेन साहब, और ऑप्शन बी है खोखा या फिर मदन, और ऑप्शन डी में आपका जो गिरधर लाल। तो दोस्तों विष के दांत कहानी के जो मुख्य पात्र है ना कौन है, खोखा है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दूसरे के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ पे दूसरे के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, भले लोग या फिर मूढ़ लोग, और ऑप्शन सी है ज्ञानी लोग या फिर विद्वान लोग। तो दोस्तों दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोग को जो है ना मूढ़ लोग कहते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिएगा प्रश्न ये है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको इंग्लैंड के, या फिर अमेरिका के, या फिर जर्मनी के, या फिर रूस के। तो दोस्तों मैक्स मुलर जो है ना ये रूस के रहने वाले थे, यानी कि रूस के निवासी थे। यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जारशाही कहाँ की थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको रूस की, या फिर फ्रांस की, या फिर नेपाल की, और ऑप्शन डी में आपका दे चीन की। तो दोस्तों ये जो जारशाही जो है ना कहाँ की थी वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग को ये जो है ना कहाँ की थी, रूस की थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो चोरी का आरोप लगने पर, और ऑप्शन बी है खाना नहीं मिलने पर, और ऑप्शन सी बहुत काम करना पड़ता था, या फिर गाय चराना पड़ता था। तो दोस्तों बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गए, क्योंकि चोरी का आरोप लग गया था उस पर, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को। देखिएगा प्रश्न यह है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ईद, या फिर बकर ईद, या फिर मुहर्रम, या फिर यहाँ पे चहलुम। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जो है ना कौन सा पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा मुहर्रम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लाल शत्रुज क्या था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको नगर या फिर गांव, और ऑप्शन सी ईसाई मठ या फिर महाविद्यालय। तो दोस्तों लाल शत्रुज जो है ना ये एक प्रकार का क्या था वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ये जो है ना ईसाई मठ था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। देखिएगा तो देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया जवाहरलाल नेहरू की, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर की, या फिर महात्मा गांधी की, और ऑप्शन डी में आपका दिया सरदार पटेल की। तो दोस्तों सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ना ये महात्मा गांधी जी की रचना है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो शिक्षक दिवस के रूप में, या फिर अहिंसा दिवस के रूप में, या फिर स्वतंत्रता दिवस के रूप में, या फिर मानवता दिवस के रूप में। तो दोस्तों गांधी जी के जन्म दिवस को जो है ना अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या करा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दे बिहार या फिर बंगाल, और ऑप्शन सी उड़ीसा, और ऑप्शन डी में आपका दे चेन्नई। तो दोस्तों लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि जो है ना बंगाल लौटने की बात करता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया रगम्पा से या फिर पोते से, और ऑप्शन सी है पति से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो दोस्तों पोते से लेकर विवाद था, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दे रहे थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका था गौशाला में या फिर पाठशाला में या फिर कारागार में या फिर अस्पताल में। तो दोस्तों मंगू को लोग जो है ना कहाँ भर्ती करने की सलाह दे रहे थे, तो दोस्तों अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दे रहे थे, यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराई कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको लक्ष्मी या फिर सीता, और ऑप्शन सी है अंबिका या फिर ललिता। तो दोस्तों लक्ष्मण के पत्नी का नाम जो है ना लक्ष्मी था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि कवि ने माली मलिन किसे कहा है। ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको शंकर पार्वती को या फिर गणेश लक्ष्मी को या फिर कृष्ण और राधा को या फिर राम सीता को। तो दोस्तों कवि ने माली मलिन जो है ना किसे कहा है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों कृष्ण और राधा को कहा है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण कौन सा है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष कारण बता रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है ना क्या होता है, सती प्रथा या फिर दहेज प्रथा या फिर जाति प्रथा या फिर बाल विवाह। तो दोस्तों भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है ना क्या होता है, जाति प्रथा होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है बहादुर जो है ना कहाँ का रहने वाला था, बिहार का या फिर उत्तर प्रदेश का या फिर नेपाल का, और ऑप्शन डी में आपका जो भूटान का। तो दोस्तों बहादुर जो है ना नेपाल का रहने वाला था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको जापान में या फिर रूस में या फिर चीन में या फिर अमेरिका में। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जो है ना किस देश में गिराया गया, तो दोस्तों जापान में गिराया गया, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि बिरजू महाराज का संबंध किस से था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको बांसुरी से या फिर तबला से या फिर कत्थक से या फिर संतूर से। तो दोस्तों बिरजू महाराज जी का संबंध जो है ना कत्थक नृत्य से था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न ये करा है कि रसखान किनके भक्त थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको भगवान कृष्ण के या फिर राम के या फिर विष्णु के या फिर शिव के। तो दोस्तों ये जो रसखान जो है ना भगवान कृष्ण जी के भक्त थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको मदन ने या फिर गिरधर ने या फिर सेन साहब ने, और ऑप्शन डी में आपको दिया मदन के दोस्त ने। तो दोस्तों खोखा के दांत जो है ना मदन ने तोड़े, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 की हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण है 30 VBI मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता चुके हैं। और दोस्तों ये प्रश्न ऐसे प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को जो है ना स्किप नहीं करना है। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना 1 से लेकर 30 तक सभी क्वेश्चन को बताया, लेकिन 1 से लेकर 30 तक एक प्रश्न मिसिंग था। अगर आप जो है ना सभी क्वेश्चन को याद है पहले से, तो आप लोग बताइएगा कि 1 से 30 तक हम लोग यहाँ पे जो है ना कौन सा क्वेश्चन मिस किया, उसका आंसर आप लोग यहाँ पे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। और ये भी
बताइएगा कि 30% में से पहले से आप लोगों को कितना परसेंट का सटीक आंसर याद था। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इनके साथ साथ जो है ये SW क्वेश्चंस का आंसर क्या लगता है इसी वीडियो में हमें फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दांत या फिर नाखून या फिर पैड या फिर लोहे के अस्त्र। तो दोस्तों इस कारण आंसर क्या लगता है फटाफट से आप जो है ना हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए, फटाफट से इसी वीडियो में कमेंट करके बताना, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।